यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान पर सियासी घमासान खड़ा हो गया। कल हरदोई में दरअसल जो रैली हुई उसमें अखिलेश यादव ने जिन्ना की तुलना महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से करते हुए कहा कि उन्होंने आजादी दिलाई। अखिलेश यादव ने कहा कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना एक ही संस्था से पढ़कर निकले, वकील बने और आजादी दिलाई। तो यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने कमर कस ली है, लेकिन इस बीच चुनावी संग्राम में जिन्ना की एंट्री एक बार फिर से हो गई है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने जिन्ना का जिक्र किया, उसके बाद अब सियासी घमासान मच चुका है और जाहिर सी बात है अब ये सियासी उबाल इतनी आसानी से थमता हुआ नजर नहीं आएगा। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। और इसके सियासी मायने आखिर क्या कुछ निकलते हैं, ये सियासी उबाल कितना आगे बढ़ता नजर आता है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी लखनऊ से मोहम्मद शबाब मौजूद हैं। शबाब, क्या कुछ आप यहां पर कहेंगे? हालांकि जिन्ना की एंट्री चुनावी माहौल में कोई पहली बार नहीं हुई है, कई बार होती है और अब यूपी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर अखिलेश यादव के जरिए एंट्री कर दी गई। बिल्कुल, देखिए मोहम्मद अली जिन्ना के नाम को लेकर, उनकी तमाम तस्वीरों को लेकर के और यूपी पॉलिटिक्स में उनको लेकर के राजनीति पहली बार नहीं है। इससे पहले भी हमने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय देखा और तमाम जगहों पर जिन्ना को लेकर के जो तमाम विवाद पैदा हुए उनको देखा। लेकिन अखिलेश यादव ने इस बात को कह करके भारतीय जनता पार्टी के पाले में गेंद दे दी है और उन्हें मौका दे दिया है कि वो पूरी तरीके से प्रभावी होकर अखिलेश यादव को घेर सकें। कल अखिलेश यादव हरदोई में थे, अपनी रथ यात्रा के मद्देनजर वहां के माधवगंज में उन्होंने इस बात को कहा कि सरदार पटेल, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना एक ही संस्था से पढ़कर बैरिस्टर बने और उन्होंने आजादी दिलाई। अखिलेश यादव को भी शायद इस बात का इल्म नहीं रहा कि वो क्या बोलते बोलते क्या कह गए। उत्तर प्रदेश की सियासत में अखिलेश यादव का ये बयान आना था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इस पर तेजी के साथ हमलावर हो गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने अखिलेश यादव के इस बयान को ट्वीट करते हुए मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं ने भी अखिलेश यादव को पूरी तरह से घेरा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर अखिलेश यादव को घेर रही है। हालांकि अखिलेश यादव की तरफ से अभी इस बाबत कोई भी जवाब नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकली अखिलेश यादव ने बीजेपी को एक मुद्दा देकर बड़ा माइलेज दिया। बिल्कुल, और जिन्ना की ये एंट्री अभी हुई है और इस पर अब सियासी घमासान भी मचता हुआ नजर आ रहा है। इस पर भी और ज्यादा जानकारी आपसे आगे लेंगे, लेकिन इस बीच बता दें कि बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश यादव के बयान पर निशाना साधा और इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति बताया। तो ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए अखिलेश यादव जी का ज्ञान वसूल करके तो आज मुलायम सिंह जी भी माथा पकड़ लेंगे। मुस्लिम तुष्टीकरण में आज इस कदर अंधे हो गए हैं कि एक तरफ जब सत्ता रहती है तो आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी करते हैं और आज जब सत्ता से बाहर है तो जिन्ना की पैरोकारी कर रहे हैं। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित नेहरू के बराबर वो मोहम्मद अली जिन्ना के श्रेय दे रहे हैं आज देश की आजादी की लड़ाई का। ये किस प्रकार की मानसिकता है? अखिलेश यादव के बयान पर यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने ट्वीट किया और लिखा, विभाजनकारी जिन्ना की विचारधारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा है। ये कहकर अखिलेश जी ने देश के महापुरुषों का अपमान किया है। समय रहते देश को ये समझ लेना चाहिए कि जिन्ना वाली आजादी की मांग करने वाले हमारे देश में कौन कौन जिन्नावादी हैं, जिन्हें जिन्ना के रिश्तेदारों से वोटों की आस है। ये ट्वीट मोहसिन रजा के जरिए सामने आया। और मोहम्मद शबाब हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। मोहम्मद, एंट्री तो यहां पर हो चुकी है। अखिलेश यादव ने जिस तरह से जिन्ना का जिक्र किया और महापुरुषों के साथ तुलना की, आजादी का नायक यहां पर जिन्ना को बता दिया, ये घमासान इतनी आसानी से थमता हुआ नजर नहीं आता। अब इसे किस तरह से बीजेपी लेगी और साथ ही जो मोहसिन रजा का ट्वीट सामने आया है उससे ये मालूम चलता है कि अब ये सियासी जंग जिन्ना के ऊपर आगे और चलने वाली है। बिल्कुल, देखिए अब आने वाले 2-1 दिन तक जिन्ना के नाम को लेकर के सियासत उत्तर प्रदेश में खूब देखने को मिलेगी, क्योंकि कल देर शाम
अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उसके बाद से उनका ये बयान जो है वो वायरल हो रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी और तमाम दूसरी विपक्षी पार्टियां जो हैं वो उनके बयान को लेकर के पॉलिटिक्स कर रही हैं। अब सीधे तौर पर अखिलेश यादव या उनकी पार्टी की तरफ से इस पर कोई सफाई आती है या वो कैसे इसको डिफेंड करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी इस बात का एहसास होगा कि वो सरदार पटेल को, महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को जहां पर कंपेयर कर रहे थे, वहां पर मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेकर के उन्होंने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया तड़का लगा दिया है। चूंकि जिन्ना के नाम को लेकर के उत्तर प्रदेश में बड़े लंबे वक्त तक सियासत होती रही है। सबीना, आपको याद होगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उनकी तस्वीर को लेकर के विवाद हुआ। उसके बाद दिल्ली में भी तमाम जगहों पर जहां पर उनकी तस्वीरें लगी थी उसको हटाने को लेकर के बड़ा विवाद हुआ और बहुत सारे लोग ऐसे भी निकल कर आए जिन्होंने इस बात की पैरोकारी की कि तस्वीर लगनी चाहिए, या तमाम इस तरीके की जो कंट्रोवर्सी रही वो सामने आती रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को बिल्कुल छोड़ने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर अखिलेश यादव को घेर रही है, समाजवादी पार्टी को घेर रही है और जिस तरीके से राकेश त्रिपाठी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव भी अपना माथा पकड़ लिए होंगे, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे पर बहुत एग्रेसिव मोड पर आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बात का आरोप अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर लगातार लगाती रही है कि जब सत्ता रहती है तब ये आतंकवादियों को छोड़ने की वकालत करते हैं और अब ये जिन्ना की वकालत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश का बयान उत्तर प्रदेश की सियासत में नया रंग दे रहा है। बिल्कुल, और ये सियासी वकालत कितना भारी पड़ने वाला है ये भी यहाँ पर जरूर सामने आ सकता है और इसके बारे में भी जानकारी आपसे जरूर लेंगे। लेकिन बीजेपी सांसद बृजलाल ने भी अखिलेश यादव के इस बयान पर उनको घेरा और उन्हें इतिहास पढ़ने की नसीहत दे डाली। पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लौह पुरुष सरदार की तुलना जिन्ना से की है और ये कहा है देश की आजादी में सरदार पटेल की तरह से नेहरू और जिन्ना का भी रोल था। अखिलेश यादव को पहले इतिहास पढ़ लेना चाहिए। मोहम्मद शबाब, क्या कुछ आपको यहाँ पर लगता है अखिलेश यादव अगर जिन्ना का जिक्र करते तो भी बवाल होता, लेकिन ज्यादा बवाल इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आजादी के महानायकों से यहाँ पर तुलना उन्होंने कर दी और ये तुलना जो है वो जाहिर सी बात है ना ही विपक्षी पार्टियों को, ना ही सत्ता में जो मौजूद है और ना ही देश की जनता को यहाँ पर निगलते बनेगा कि आजादी के दो महानायकों से तुलना यहाँ पर अखिलेश यादव की गई। अखिलेश यादव ने जिन्ना की है। देखिए, सीधे तौर पर यह बात समझनी होगी कि जिन्ना जो है वो हिंदुस्तान के कभी भी नायक नहीं रह सकते। जिन्ना का अपना अलग वजूद रहा है। उनको भारतीय महापुरुषों के साथ कंपेयर किया जाना एक विवाद है, दूसरा वो हमारे महानायक कभी नहीं हो सकते। शायद अखिलेश यादव बोलते बोलते कह गए, उनको भी इस बात का इल्म नहीं होगा कि वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने महात्मा गांधी का जिक्र किया, उन्होंने सरदार का पटेल का जिक्र किया, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया, यहां तक तो सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे ही वो जिन्ना के नाम को जोड़ देते हैं अपने आप सियासत जो है वो चरम पर पहुंच जाती है। शायद बयानों के बाद, जनसभा को संबोधित करने के बाद अखिलेश यादव को इस बात का ख्याल रहा होगा कि वो क्या बोल गए। हालांकि अभी इंतजार इस बात का है कि समाजवादी पार्टी इसको कैसे डिफेंड करती है। अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कोई भी नेता, कोई भी प्रवक्ता इस पर बोलने को तैयार नहीं हो रहा है। इवन जो दूसरी भी तमाम राजनीतिक पार्टी हैं बीजेपी के अलावा, वो भी इस पर कोई फ्रंट फुट पे बहुत ज्यादा बयान नहीं दे रही है। अभी तक कांग्रेस की तरफ से भी इस पर कोई बड़ा बयान नहीं आया है या बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। तो सीधे तौर पर अखिलेश यादव का ये जो बयान है वो उनके लिए तो मुसीबतें लेकर आया ही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त अखिलेश यादव बहुत तेजी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, T20 का मैच खेल रहे हैं। लगातार दूसरी पार्टियों के विधायक जो हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के हों या फिर खुद भारतीय जनता पार्टी के हों, वो उनकी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत तेजी के साथ लीड लेते नजर आ रहे हैं जनसभाओं में और प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब कितना जरूरी हो जाता है कि अखिलेश यादव के जरिए या फिर उनकी पार्टी के जरिए इस बयान पर वाकई सफाई दी जाए कि कहते कहते निकल गया या फिर वाकई वो ऐसा सोचते हैं। और इस बीच बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश यादव के बयान पर निशाना साधा और इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया। ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए अखिलेश यादव जी का ज्ञान पसंद करके तो आज मुलायम सिंह जी भी माथा पकड़ लेंगे। मुस्लिम तुष्टीकरण में आज इस कदर अंधे हो गए हैं कि एक तरफ जब सत्ता रहती है तो आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी करते हैं और आज जब सत्ता से बाहर है तो जिन्ना की पैरोकारी कर रहे हैं। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित नेहरू के बराबर वो मोहम्मद अली जिन्ना के श्रेय दे रहे हैं आज देश की आजादी की लड़ाई का। ये किस प्रकार की मानसिकता है?
मोहम्मद शबाब, बहुत जल्द आपसे जानना चाहेंगे कितना जरूरी हो जाता है अब अखिलेश यादव या फिर उनकी पार्टी की तरफ से इस पूरे बयान को लेकर अपनी सफाई, अपना पक्ष यहां पर खुलकर रखा जाए? बिल्कुल देखिए, अगर अखिलेश यादव को इस विवाद को खत्म करना है, उन्हें ये बात जनता तक पहुंचानी है कि उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को भारतीय महापुरुषों के बराबर नहीं खड़ा किया। ये बयान उनकी जुबान से स्लिप ऑफ टंग था या जानबूझकर ये बयान दिया गया था। ये सारी बातें अखिलेश यादव को, उनकी पार्टी वालों को इस बात को क्लियर करना होगा, वरना भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे पर फ्रंट फुट में जो है वो बल्लेबाजी करेगी और अखिलेश यादव को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। आज इंतजार कीजिए, अगले एक आध घंटे में जिस तरीके से अखिलेश यादव पर हल्ला बोल होने वाला है नेताओं की कमेंट का, वो कहीं ना कहीं उनके लिए आने वाली जनसभाओं में, आने वाले चुनाव में मुसीबत का सबब न बन जाए। बिल्कुल मुसीबत का सबब न बन जाए, इसलिए सफाई या फिर अपना पक्ष तो यहां पर पार्टी को या खुद अखिलेश यादव को देना होगा। अखिलेश यादव के बयान पर यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने ट्वीट किया और क्या कुछ लिखा आपको बताते हैं। विभाजनकारी जिन्ना की विचारधारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा है कहकर अखिलेश जी ने देश के महापुरुषों का अपमान किया है। समय रहते देश को यह समझ लेना चाहिए कि जिन्ना वाली आजादी की मांग करने वाले हमारे देश में कौन कौन जिन्नावादी हैं, जिन्हें जिन्ना के रिश्तेदारों से वोटों की आस है। तो मोहसिन रजा का यह ट्वीट यहां पर सामने आया है। मोहम्मद, क्या कुछ आपको यहां पर लगता है, क्योंकि अब यहां पर अखिलेश यादव ने एक बड़ी बात यहां पर कह दी है, आजादी के महानायकों से तुलना यहां पर जिन्ना की कर दी है। अगर अपना पक्ष नहीं रखते हैं या सफाई नहीं देते हैं तो कितनी बड़ी मुसीबत का सामना यहां पर करना पड़ सकता है उन्हें। देखिए, मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव को पूरी तरीके से घेर रही है और कोई भी मौका इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी तो अखिलेश यादव को देने वाली नहीं है। लगातार जैसे ही उनका ये बयान सामने आया, उसके बाद से ही जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने तुरंत जो है वो अखिलेश यादव को घेरा और उनके बयान को लेकर के प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव को भी आगे की जनसभाओं को संबोधित करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मीडिया को फेस करना है, तो निश्चित तौर पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या उनकी जनसभाओं में यही पहला सवाल होने वाला है। बिल्कुल, ये पहला सवाल यहाँ पर होगा भी और इस पहले सवाल का जवाब भी यहाँ पर जानना हर कोई चाहेगा कि अखिलेश यादव ने बातों बातों में कह दिया या फिर वाकई अखिलेश यादव या फिर उनकी पार्टी की सोच इसी तरफ इशारा करती है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर।